जय माता दी। सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन अभी जिस प्रकार आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना समस्त भारतवर्ष में चल रही है, उसमें आप सभी को पता ही होगा कि 9 दिन माता जगदम्बे की 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज पंचमी तिथि है, तो उस प्रकार माता जगत जननी जगदम्बे की 5वें रूप की पूजा, 5वें रूप यानी कि भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से जहाँ व्यक्ति के सत्कामनाएं पूर्ण होती है, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला। काशी खंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव बैठे हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात जो भी निसंतान दाम्पत्य हैं, जिन्हें बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, बहुत जगह डॉक्टरों के चक्कर काट चुके हैं, वो एक बार सच्चे मन से, हृदय से जगत जननी माँ जगदम्बे की 5वें रूप माता स्कंद माता की पूजा तन मन से करें, उन्हें निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण अवश्य करना चाहिए और पुष्प भी श्वेत रंग का माता रानी को अर्पण करना चाहिए। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा आप माँ भगवती को खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता की पूजन उसी प्रकार है जिस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार इनका भी पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त होना और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर, स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्टान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। माता की आरती अवश्य करें। जब आप पूजन कंप्लीट कर लें तो फिर आरती भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मेरे प्यारे भक्तों, आरती के बाद कपूर जलाना या आरती के वक्त कपूर जलाना कभी न भूलें। आपने बहुत सारे का मैं कहूँ तो समस्त पूजा में, चाहे वो किसी भी देवी देवता का पूजा हो, आपने देखा होगा कि आरती में कपूर जलाई जाती है। कभी इस बारे में सोचा कि आखिर क्यों? जब दिया जला रहे हैं तो कपूर क्यों? तो मैं आज क्लियर कर दूं कि आरती में कपूर जलाने से साक्षात तुरंत उसी वक्त 100 अश्वमेघ
यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप बातों को ध्यान रखेंगे और कभी भी आरती के वक्त कपूर जलाना नहीं भूलेंगे। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आप माला जप भी कर सकते हैं, देवी का ध्यान भी कर सकते हैं। माला जप में आप एक स्तोत्र है जिसका आप जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी माता स्कंद माता की पूजा करने की कुछ जानकारियाँ, कैसे प्रसन्न करें, इनका नाम स्कंद माता क्यों पड़ा और पूजा करने से फ़ायदा क्या होता है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें अवश्य ही माता की पूजन करना चाहिए, स्कंद माता की। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अगले नवरात्रा तक अवश्य ही प्राप्त होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। माता रानी आप सभी पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। निरंतर ऐसी भक्ति वीडियो सुनने के लिए और सत्य सनातन धर्म के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप अपना YouTube चैनल मारुति भक्ति YouTube को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।